हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का एनसीएफ 2005 के ज़बरदस्त सेशन में। साथियों, आज हम यहाँ पर करने वाले हैं सीडीपी के एनसीएफ 2005 चैप्टर को ख़त्म, क्योंकि यहाँ से आपके सीटेट एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न हर बार पूछा जाता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा क्या है, तो आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन भी लगाने वाले हैं और आपका जो सारे सीडीपी के जो भी आपके टैग वर्ड यूज होते हैं, निगेटिव पॉजिटिव, सब एनसीएफ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो एनसीएफ 2005 आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना। तो समझ लीजिए, इसको आप कह सकते हैं BIMP, यानी कि BIMP वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट नहीं भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से आपका एनईपी पूछा जाता है, एनसीएफ आपका आता है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सारा चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम एक वीडियो में ये 3 टॉपिक को ख़त्म करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम आज एनसीएफ 2005 को ही लेकर आए हैं, तो वीडियो में बने रहिए। लास्ट में भाई बताइएगा आप कि यहाँ से आप कितना सीखे। ठीक है, तो सबसे पहले राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा क्या है, तो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, तो इसको बोलते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, एनसीएफ 2005। ठीक है, कोई पूछ ले कि सी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो करिकुलम होता है, और एन का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल होता है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपका आता है उद्गम। ठीक है, यानी कि एनसीएफ 2000 का विकास कहाँ से हुआ। ठीक, एनसीएफ 2005 का विकास कहाँ से हुआ, तो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता की संस्कृति नामक निबंध से हुई। एनसीएफ 2005 का जो विकास हुआ वो हुआ रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध एक है सभ्यता की संस्कृति, वहाँ से हुआ। ठीक है, तो इस ये पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए कि एनसीएफ 2005 भाई हमारा कहाँ से आया, तो ये आया रविंद्रनाथ टैगोर का एक निबंध है सभ्यता की संस्कृति, वहाँ से आया। ठीक, एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि हिंदी इसका क्या होता है, तो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। ठीक, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार जब ऐसे प्रश्न पूछा जाता है तो आप कंफ्यूज होते हैं, और पूछ लिया जाए आसानी ऐसे एनसीएफ 2005 के अनुसार, तो ऐसा लगता है आप समझ रहे हैं। ठीक, तो देखिए एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन है, तो प्रोफेसर यशपाल है। एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन है, तो प्रोफेसर यशपाल हैं। और एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता की संस्कृति नामक निबंध से हुई है। इस पॉइंट को आप नोट करिएगा। ठीक, और यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। एनसीएफ 2005 क्या है भाई, तो शिक्षा के क्षेत्र में प्रोफेसर यशपाल ने प्रमुख दस्तावेज दिए हैं, आगे आप देखेंगे। तो राष्ट्रीय पाठचर्या के जो प्रमुख उद्देश्य होता है, मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय पाठचर्या, यानी कि एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो शिक्षा बिना बोझ के। ये पाठचर्या क्या है भाई, पाठ्यक्रम, यानी कि बिना बोझ के, शिक्षा बिना बोझ के होनी चाहिए। ठीक, अब नेक्स्ट आप देखेंगे भारत में अब तक 3 राष्ट्रीय पाठचर्या दस्तावेज बन चुके हैं, जो इस प्रकार हैं। भारत में अब तक 3 एनसीएफ दस्तावेज बन चुके हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला एनसीएफ दस्तावेज क्या है भाई, तो राष्ट्रीय पाठचर्या है, पहला आपका 1975 में आया था, दूसरा आपका 1988 में आया, तीसरा एनसीएफ आपका 2000 में आया, और चौथा कौन सा है भाई, तो एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005। ठीक है, एनसीएफ 2005 जो कि अभी लेटेस्ट चल रहा है। राष्ट्रीय पाठचर्या आपका 1975 में आया, दूसरा राष्ट्रीय पाठचर्या आपका 1988 में आया, तीसरा राष्ट्रीय पाठचर्या आपका 2000 में आया, और चौथा आपका आया राष्ट्रीय पाठचर्या कब, तो 2005 में, जो अभी चल रहा है। ठीक है,
तो 2005 वाला ही आपको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा जाता है एनसीईआरटी में। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा क्या है भाई? राष्ट्रीय पाठचर्या, सबसे पहले आपने देखा होगा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, ये एनसीईएफ 2005। तो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा क्या है? तो 2005 के एनसीईएफ का प्रारंभ हुआ था शिक्षा शास्त्री रविन्द्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति से। ठीक है, सभ्यता और प्रगति को आधार मानकर किया गया था। भारत सरकार के द्वारा रूपरेखा तैयार करने के लिए यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर ने होना चाहिए 23 सदस्यों की समिति का गठन किया है। इस समिति के द्वारा 21 राष्ट्रीय बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए 21 समूह का गठन किया गया। एनसीईएफ 2005 का निर्माण जो है मानव विकास संसाधन मंत्रालय की देखरेख में किया गया। ठीक है, अब आपको लगेगा ये सारी चीज़ें हमारी बकवास है, तो जी बिल्कुल भी नहीं, बकवास नहीं है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। कुछ कुछ बिंदु हैं यहाँ पर जो आपको ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि प्रोफेसर में 23 सदस्यों की समिति का गठन किया गया। ठीक है, इस समिति के द्वारा 21 राष्ट्रीय बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए 21 समूह का गठन किया गया, यानी कि 21 राष्ट्रीय बिंदु को मद्देनजर रखते हुए 21 समूह का गठन किया गया। एनसीईएफ 2005 का निर्माण कहाँ से हुआ? तो मानव विकास संसाधन मंत्रालय की देखरेख में हुआ। ठीक, फिलहाल आपको प्रश्न ही पूछा जाता है, सीटेट में आपके प्रश्न ही पूछा जाता है, तो भाई आधा अधूरा ज्ञान क्या करना। अगर यहाँ पर जान ही रहे हैं तो एनसीईएफ के बारे में पूरा जानिए आप लोग। एनसीईएफ 2005 के उद्देश्य से आपके प्रश्न आते हैं और एनसीईएफ 2005 के सिद्धांत से आपके प्रश्न आते हैं। तो उद्देश्य और सिद्धांत को पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सीटेट एग्जाम में। जहाँ पर भी पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहाँ पर आपके उद्देश्य सिद्धांत काम आएंगे। तो एनसीईएफ 2005 के उद्देश्य क्या होते हैं? तो बच्चों का सर्वांगीण विकास करना एवं उन्हें स्कूली शिक्षा से बाहरी शिक्षा से जोड़ना। ठीक है, एनसीईएफ 2005 का जो उद्देश्य होता है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करने के लिए उन्हें सिर्फ स्कूली शिक्षा तक ही सीमित ना रखें, पाठ्यक्रम तक ही सीमित ना रखें, उनको बाहरी ज्ञान भी दिलाएं, उनको बाहरी शिक्षा भी दिलाएं। ठीक है, बाहरी शिक्षा से जोड़ना एनसीईएफ 2005 कहता है। दूसरा है कि एनसीईएफ 2005 बालक के मूल्यांकन के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देती है। ठीक, उसमें क्या होता है आपका नवीन सोच, यानी कि बच्चों का मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसमें नवीन सोच, तर्क क्षमता, चिंतन आदि विकसित करना। किसमें? तो बच्चों में आपको सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देती है। कौन? एनसीईएफ 2005। एनसीईएफ 2005 ये कहती है कि बच्चों में आपको नवीन सोच को विकसित करना है, नए नए ज्ञान को विकसित करना है, बच्चों के अंदर तर्क को विकसित करना है, उनकी क्षमता को, चिंतन शक्ति को विकसित करना है, ये सारी चीज़ करना है। तो एनसीईएफ 2005 के अनुसार, एनसीईएफ 2005 के अनुसार ही अगर कोई बच्चा विद्यालय में लेट आता है तो आप क्या करेंगे? एक अध्यापक होने के नाते बच्चों को डांटेंगे, बच्चों को अभिभावक को सूचित करेंगे, बच्चों के लिए यानी कि प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे, या फिर आप कारण जानने की चेष्टा करेंगे। तो वहाँ पर देखिएगा कि एनसीईएफ 2001 कहता है कि बच्चों को किसी प्रकार का बोझ नहीं देना है, किसी प्रकार का बर्डन नहीं देना है, बच्चों की जो है आपको उपचार करना है, उपचारात्मक शिक्षा देनी है उनको, बच्चों को, जिससे उनके समस्या का समाधान भी हो और बच्चों को किसी प्रकार का बुरा ना लगे। ठीक है, अगर आप बच्चों को के साथ कुछ भी गलत करते हैं तो आपका वहाँ पर 1 नंबर कट जाएगा, क्योंकि ये एनसीईएफ में आप में पढ़ रहे हैं, एनसीईएफ 2005 में ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब एनसीईएफ 2005 का सिद्धांत क्या है? तो एनसीईएफ 2005 के 5 सिद्धांत हैं जो इस प्रकार हैं कि ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। ठीक है, रटने, भाई रटने होना चाहिए यहाँ पर, रटने की प्रणाली खत्म की जाए। आप पेडागोजी के क्वेश्चन करते हैं जहाँ पर रटने पर बल दिया जाता है उसको आप निगेटिव में काट देते हैं ना। जब पॉजिटिव और निगेटिव क्वेश्चन लगाते हैं तो निगेटिव के साथ निगेटिव, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव आप लगाते हैं कि नहीं? तो रटने की प्रणाली खत्म की जाए, कौन कहता है भाई? तो एनसीईएफ 2005 कहता है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ना हो शिक्षा,
शिक्षा जो है बालक केंद्रित हो, शिक्षा बाल केंद्रित हो, पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ना हो। कक्षा को गतिविधियों से जोड़ा जाए, यानी विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कराया जाए और इन्हें लचीला बनाया जाए। राष्ट्रीय महत्व बिंदु को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। ठीक, तो ये हैं 5 सिद्धांत, यहीं से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। अब नोट करिए आप लोग कि एनसीएफ 2005 के जो लोग वहाँ पीछे नहीं समझ पाए थे, अब यहाँ पर हमने यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि आप यहाँ पर समझिए उस चीज़ को। एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति रवीन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता व प्रगति से हुआ है। ठीक है, एनसीएफ 2005 में की रूपरेखा के तहत सभी भाषा में, यानी कि जो 22 भाषाएं हैं वो 8वीं अनुसूची में की गई अनुवाद होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि नोट एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति रवीन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता व संस्कृत से हुआ है। एनसीएफ 2005 की रूपरेखा के तहत सभी भाषा में 8वीं अनुसूची किया गया अनुवाद है। ठीक है, अब एनसीएफ 2005 के महत्वपूर्ण बिंदु, विद्यार्थियों को रटने से मुक्त कराया जाए जिससे उनका चंद्रमुखी विकास हो सके। शिक्षा बाल केंद्रित हो, ना कि शिक्षा केंद्रित। अभी आपने यहाँ पर देखा ना कि पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ना हो शिक्षा, तो शिक्षा जो बाल केंद्रित होनी चाहिए। अब भारत सरकार के MHRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की पहल में प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में यह समिति बनाई गई कि पाठ्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहारिक होना चाहिए। ये जो समिति बनाई गई MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की पहल में प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई और उस समिति में क्या बताया गया कि पाठ्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे होने चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 NCERT पाठ्यक्रम में सुधार लाने हेतु अपनाया गया एक सुधारात्मक कदम है। ठीक है, एनसीएफ 2005 14 एवं 15 जुलाई 2004 की बैठक का परिणाम है। बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाए बच्चों को। एनसीएफ 2005 का निर्माण NCERT ने किया। अभी जो आप बुक पढ़ते हैं NCERT की, तो एनसीएफ 2005 का निर्माण किसने किया? तो NCERT ने किया। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार भाषा कैसी होनी चाहिए? तो भाषा मातृभाषा होनी चाहिए। ठीक, अब एनसीएफ 2005 का सूत्र देख लीजिए कि बिना भार के अधिगम अर्थात लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना भार के शिक्षा होनी चाहिए, बिना भार के अधिगम होना चाहिए। ये है एनसीएफ 2005 का सूत्र। और एनसीएफ 2005 शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, कि शिक्षक का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? तो शिक्षक भाई ज्ञान का स्रोत नहीं है एनसीएफ 2005 के अनुसार। वैसे भी शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं है। ठीक है, हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, चीज़ों को सरल बना सकते हैं, ये नहीं कि हम ज्ञान के स्रोत हैं। ठीक है, तो शिक्षक का दृष्टिकोण क्या है? तो शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं है, केवल सुगम करता है, जो चीज़ों को सरल करके बताएंगे। ठीक है, अब एनसीएफ 2005 के अनुसार बालक के प्रति दृष्टिकोण क्या होता है? तो प्रत्येक बच्चों में सीखने की गति अलग होती है, सभी में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, तो हर एक बच्चे में करिकुलम भी अलग होना चाहिए, यानी कि पाठ्यक्रम भी अलग होना चाहिए। शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों को अपने हिसाब से सीखने का मौका दे। ठीक है, मौका का मतलब अवसर दे, तो अवसर वाला आपका क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक, अब यहाँ से आप प्रश्न लगाएंगे एक कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की अनुशंसा के अनुसार बच्चों के स्तर पर शिक्षण का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। तो अनुशंसा जो है आपका सिफारिश है कि राष्ट्रीय पाठचर्या एनसीएफ 2005 की सिफारिश के अनुसार बच्चों के स्तर पर शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए। ठीक है, ये इतना बड़ा हो जाता है जब एनसीएफ 2005 बोल दोगे, एनसीएफ 2005 बोल दोगे, यानी कि एनसीएफ 2005 की सिफारिश के अनुसार बच्चों के स्तर पर शिक्षण का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो आपका आसान हो जाता है। तो भाई क्या होना चाहिए? विषय की मूल अवधारणाओं की समझ विकसित करना। तो अवधारणाएं आपके क्या भाई रटने पे पल देती हैं ना। विषय के मूल सिद्धांतों को याद करना,
ये क्या भाई आपका बताइए, ये आपका क्या है, निगेटिव है। कक्षा शिक्षण को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ना, हमने कहा एनसीएफ में यही तो अभी इतनी देर से पढ़ रहे हैं कि कक्षा शिक्षण को बाहरी जीवन से जोड़िए, स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने के लिए कौशल प्राप्त करना। ठीक, तो जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है वो है सी ऑप्शन कि कक्षा शिक्षण को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ दीजिए। बस, तो ये थे दोस्तों आज का आपका एनसीएफ 2005 की टॉपिक। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, दिस साधना त्यागी एक्सपर्ट क्लासेस। तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी कल परसों में, जिसमें एनईपी आपका रहेगा, एनसीएफ रहेगा और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है, इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी।